नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत जो चल रही थी लोकसभा चुनावों को लेकर के, वो बातचीत अब अंततः टूट गई है और इंडी गठबंधन को उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा झटका लग गया है। दोनों पार्टियां अलग हो गई है। जी हां, बीते रोज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा था कि बातचीत चल रही है। 15 सीटों की फाइनल लिस्ट जो है वो कांग्रेस को सौंपी गई थी कि 15 सीटों से ज्यादा जो है वो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं दी जाएगी। लेकिन अब जो बताया गया कि उसके बाद कांग्रेस जो है 20 सीटों से नीचे आने में नहीं तैयार है, यानी कि 20 सीटों पर अड़ी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने जो 2 लिस्ट जारी की उनमें से भी कई सीटों पर दोनों के बीच में एक तरीके से तनातनी का माहौल था और वो जो है दोनों सीट, ये जो 2 लिस्ट जारी की गई उनमें से भी कई सीटों पर जिनमें समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए उसमें से कांग्रेस को भी आपत्ति थी। और अब जो है कांग्रेस ने अब तक वो इन बातचीत जो है नहीं हुई है, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई बातचीत इसके बाद नहीं हुई और अब जो है वो इंडी गठबंधन अंततः टूट गया है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन था वो गठबंधन अब टूट गया है और अब समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का जनाधार जो है उत्तर प्रदेश में खासा कमजोर है और इस कमजोर जनाधार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो है खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने इस मामले में साफ साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में वो जो है सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी सीटों पर जो कैंडिडेट थे वो जारी कर दिए थे। इसके बाद हुआ क्या कि जब तनातनी का माहौल बना तो कांग्रेस हाईकमान को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन उससे कोई बातचीत नहीं बनी और अंत में अब जो है पार्टियों का गठबंधन जो है वो टूट गया है। और अब लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडी गठबंधन था, जो एनडीए के विरोध में लाया गया था, बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के विरोध में जो लाया गया था, वो अब लगातार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ही उसमें इतनी सारी जो पहले से दिक्कत है, क्योंकि बंगाल में टूट जाता है, बंगाल में ममता बनर्जी एकला चलो की राह पकड़ती है। उसके अलावा बिहार में जो है नीतीश कुमार वापस एनडीए का साथ थाम लेते हैं, हाथ थाम लेते हैं। उसके बाद पंजाब में भगवंत मान सरकार ये ऐलान करती है कि हम 13 सीटों पर अकेले लड़ेंगे और उसके अलावा चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी अकेले, यानी कि कुल मिलाकर के 14 सीटों पर पंजाब में अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। अब दिल्ली में भी 6 और 1 सीट का जो मामला था वो फिट नहीं बैठ रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी 6 सीटें लेना चाह रही है और कांग्रेस को जो है 1 ही सीट ऑफर किया है। तो ऐसे में दिल्ली में भी खासी दिक्कतें बन सकती है। तो अंततः ये जो टूटने का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, यानी कि कहीं से भी जुड़ने की जो संभावना है वो इस वक्त इस इंडी अलायंस की नहीं लग रही है। और यही जो टूटने का खेल है वो लोकसभा चुनाव में ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं अब जो है उसके बाद सारी पार्टियां अकेले हो जाएंगी। खासकर कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव 2024 में अकेले पड़ जाएगी। अब समाजवादी पार्टी की ओर से भी बात सामने आ गई है कि दोनों पार्टियां जो है अब अकेले ताल ठोकेंगी, अकेले लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी बहुत जल्द ही सभी सीटों पर ऐलान कर देगी, वहीं कांग्रेस पार्टी भी ऐलान करेगी किन किन लोगों को इसमें उम्मीदवार बनाएगी, ये एक अहम सवाल होगा। लेकिन इंडी गठबंधन के इस टूट पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, वहां से भी अब जब टूट गया है तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।